बार जोर से नारा लगाइए, मोदी दगड़ उत्तराखंड, मोदी दगड़ उत्तराखंड। BJP's national media wing head and of course the candidate from Garhwal constituency, a very high profile constituency, is Mr. Anil Banoli and he is with me at this point in time. Sir, क्या माहौल क्या है इस वक्त उत्तराखंड के, खास तौर पे गढ़वाल के माहौल क्या है? देखिए, मैंने अपने लाइफ टाइम में पहली बार ऐसा इलेक्शन देखा है जब पूरा इलेक्शन पब्लिक ने अपने हाथ में ले लिया, यहाँ के आम लोगों ने अपने हाथ में ले लिया। और जैसे ही बीजेपी का फ्लैग झंडा देखते हैं तो बोलते हैं अब की बार 400 पार। जैसे कहीं ज़्यादा बोलते मोदी है तो मुमकिन है, जैसे कहीं ज़्यादा बोले कि अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार। तो पब्लिक अपने आप से चुनाव लड़ रही है, चुनाव जनता ने अपने हाथ में ले लिया और 400 पार का जो नारा है वो लगता है कि वाकई उससे हम आगे निकलने वाले हैं। एक चीज़ मैं खास तौर पे देखा, आपने जनरल बिपिन रावत के घर गए थे, अपने जनरल अनिल चौहान के गांव आए हुए, तो कुछ मैसेजिंग देना चाह रहे हैं आप कि भाई एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ आप? देखिए, मैसेजिंग की बात नहीं है। आपको मैंने यहाँ भी बताया कि मैं वोट मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो केवल उनके गांव को प्रणाम करने आया था, जनरल अनिल चौहान के घर। देश इतने छोटे से गांव से निकल के एक आदमी देश का सीडीएस बनता है, तो इसलिए मिट्टी को प्रणाम करना है। हमारे वीरों की भूमि है यहाँ, हमारे यहाँ गढ़वाल राइफल्स का आपको इतिहास पता है, कितना वीरता का इतिहास रहा है। तो जनरल चौहान के घर हम आए। मैं 2 दिन पहले जनरल बिपिन रावत जी के घर गया था और उनके गांव में, एक छोटे से गांव से निकल के एक ऐसा जनरल बनना जिससे कि पाकिस्तान और चीन भी थर-थर कांपे, ऐसे जनरल के घर जाना हमारे लिए तो तीर्थ स्थल है। एक गुस्सा मेरे को देखने को मिला है, खासतौर पे आपकी कैंपेनिंग को मैं फॉलो कर रहा था कुछ दिनों से। एक गुस्सा देखने को मिल रहा है लोगों में कि जनरल बिपिन रावत को लेके कुछ कमेंट जो पास किए गए थे कांग्रेस के कुछ लीडर्स द्वारा, उसको लेके क्या ये मुद्दा बन रहा है? देखिए, मुद्दा का विषय नहीं है, लेकिन चुनाव आएंगे तो लोग सवाल जरूर पूछेंगे, क्योंकि बाकी टाइम तो कांग्रेस के लोग आते नहीं हैं। अगर देश के इतने बड़े वीर सेनानी को गली का गुंडा कहा जाएगा कांग्रेस के आला कमान के द्वारा, और उत्तराखंड कांग्रेस का कोई भी नेता, जितने 5 प्रत्याशी है ये भी, एक ने भी नहीं कहा कि राहुल जी, सोनिया जी, हम इस बात से सहमत नहीं हैं, हम कांग्रेस के आला कमान की इन बातों से सहमत नहीं हैं। बार बार सर्जिकल स्ट्राइक पे उंगली उठा के उनकी वीरता को कम आंकना करना, हम इससे सहमत नहीं हैं। किसी ने इस्तीफा नहीं दिया, किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने माफ़ी नहीं मांगी, तो ये विषय तो आएगा ना भाई, क्यों नहीं आएगा विषय? तो आज जब अब जनरल अनिल चौहान के गांव आए थे, लोगों को ये बात फिर से दोहराने को मैंने बात करते हुए सुना, आपस में बात कर रहे थे, तो मतलब हर गांव में ये बात जिक्र हो रहा है। आपके जो कैंपेनिंग है एक तरीके से लोगों में रेजोनेट कर रहा है। नहीं, देखिए, मैं फिर आपको एक बार मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, इसको कैंपेनिंग मत बोलिए। ये विषय उत्तराखंड के वीर लोगों से जुड़ा हुआ है, ये गढ़वाल की भूमि से जुड़ा हुआ है। अगर ये सवाल क्यों नहीं पूछेंगे? मैं तो, आपको ये सवाल लग रहा है, मैं तो ये भी पूछ रहा हूँ कि जब हमारे भगवान राम का मंदिर बना और हमने कांग्रेस का आला कमान, राहुल जी, सोनिया जी, सबको हमने, पूरी कांग्रेस को हमने निमंत्रण भेजा और उन्होंने कहा कि राम का अस्तित्व नहीं है, तो सवाल नहीं पूछेंगे? यस, तो ये सवाल नहीं पूछेंगे क्या? अगर सारी ये बातें होंगी तो सवाल तो पूछा जाएगा। आपने राम का जिक्र किया, तो राम के जिक्र इसी मुद्दे पे हम लोगों ने देखा कि हिमाचल प्रदेश में कैसे कांग्रेस में बंटवारा हो चुका है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर के परिवार के लोग तक सहमत नहीं है। लेकिन ये बताइए ना कि उत्तराखंड के कांग्रेस के तमाम नेता, किसी ने क्यों नहीं कहा कि जनरल रावत को गाली मत दीजिए, ये उत्तराखंड का बेटा है, ये देश का सेनापति है, इसको गाली मत दीजिए? क्यों नहीं किसी कांग्रेस के नेता ने पूछा? क्यों नहीं आज तक इतने साल होने के बाद भी माफ़ी मांगी? ये सवाल क्यों नहीं पूछेंगे? आज बोलेंगे कि आज माफ़ी मांगनी चाहिए कांग्रेस में राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को? नहीं, माफ़ी ये तो बहुत पहले मांग लेनी चाहिए थी, कम से कम देर आए दुरुस्त है टाइप मांगे। तो मैं तो कह रहा हूँ कि अगर उनको मन से आत्मग्लानि हो कि इतने बड़े वीर सेनापति का, वीर सेनानी का हमने अपमान किया, हम क्षमा चाहते हैं, हम माफ़ी मांगते हैं, इसमें बोलने में क्या दिक्कत है? गलत कर दिया था तो आपको लगता है वो जो वाक्य उस टाइम हुआ था, उसके जरिए कहीं ना कहीं उत्तराखंड के तमाम जो वासी है उनको एक तरीके से आहत किया लोगों ने, उन लोगों ने? कौन सा ऐसा समाज है जिस समाज में इतना बड़ा, एक छोटे से गांव से निकल के इतना बड़ा सीडीएस बना हो और उसको गाली देंगे? तो कौन सा ऐसा समाज है? हम कोई मृतप्राय समाज है क्या? ये पहाड़ के लोग वीरता के लिए जाने जाते हैं। आप हमारी गढ़वाल राइफल्स का इतिहास देखिए, हमारे लोगों ने जान दी है सब जगह। अगर आज उसके सीडीएस को, उसके सेनापति को गाली दी जाएगी तो उनके अंदर का बवाल है, जो अंदर जो उबाल है, वो ख़त्म नहीं हो सकता है।
एक छोटा सी बात पूछना था, आपका कैंपेनिंग में और चीज देख रहा था, आप बार बार बोल रहे हैं मैं स्वच्छ कैंपेन रखना चाहता हूँ, किसी को अटैक नहीं करना चाहता हूँ, मैं पॉजिटिव कैंपेन रखना चाहता हूँ, तो कुछ खास तौर वजह, क्योंकि हाल ही में बहुत सारे नेगेटिविटी भर गए, कुछ यही वजह से आप परेशान हैं? नहीं, मैं परेशान नहीं, मैंने तो कहा मैं किसी उलझुल बात पे पढ़ूंगा नहीं। लेकिन अगर मैं जनरल रावत के घर जाता हूँ, अगर मैं जनरल चौहान के घर जाता हूँ, तो मुझे ये बातें तो याद आती है। और मैंने तो नहीं बोला, आप ही लोगों ने सवाल पूछा तो जवाब देना है। नहीं, जनरली आप एक पॉजिटिव कैंपेन रखने की कोशिश कर रहे हैं। हम पूरी तरह से विकास में केंद्रित है, लेकिन निश्चित तौर पे ये एक सवाल है, इस गढ़वाल की जनता के मन में है। इस गढ़वाल की जनता के मन में तो सवाल तो पूछा ही जाएगा। आखिरी में अगर मैं ये पूछूं कि ये सवाल आपने, मैं ये पर्सनल मुद्दा है, मैं बात करना नहीं चाह रहा था, लेकिन क्योंकि आपने ऑलरेडी सार्वजनिक तौर पे स्वीकार किया, इसीलिए आप एक लंबी बीमारी से निकल चुके हैं और उसको हरा चुके हैं। आपको लगता है आपके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी उससे बहुत आसान एक मुकाबला होगा? देखिए, मैंने कहा ना, हम गढ़वाली लोग हैं, हम फाइटर हैं और हम हर लड़ाई से लड़ना जानते हैं, चाहे वो बीमारी हो, चाहे यहाँ की अन्य समस्या हो, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। हम यहाँ की पलायन की लड़ाई से भी लड़ेंगे, पलायन की लड़ाई से भी जीतेंगे। यहाँ जो गरीबी है, जो यहाँ ठीक करना है, उस सब की लड़ाई को भी जीतेंगे। हम फाइटर लोग हैं, हम लोग इस तरह के लोग हैं कि हम लोग हर लड़ाई का सामना करना जानते हैं। और इस बाहर की जो ये बड़ी बीमारी है पलायन, इससे भी हम लोग पिछली बार 68% वोट शेयर था बीजेपी का, मतलब एक इसी गढ़वाल में भयंकर वोट शेयर होता है, मतलब छोटी मोटी नहीं होती। 68% लोकसभा में बाकी देशों के बाकी कंस्टिट्यूएंसी को देखा जाए, उस हिसाब से तो आपके लिए मतलब केक वॉक होगा। हम लोग ने इस बार लक्ष्य रखा 5 लाख पार का, इसी सीट से। और हमने उत्तराखंड की 5 सीटों पे 5-5 लाख का, हमने 25 लाख पार करके मोदी जी को देना है। ये संकल्प है, इस संकल्प को पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। So that was Anil Baluni very clearly saying, mincing no words when it comes to General Bipin Rawat's the alleged row over the comments of Bipin Rawat, the former CDS, and he has somehow made it a center point of his campaigning. Though he's saying that it's not a campaign, it's a question, and he has a right to ask those questions. But as of now, as I report from Guyana, the village of Anil Chauhan, the present CDS, that he came and met the family, and he also solved some of their water problems of the local people. He said, "मैं यहाँ नमन करने आया हूँ." But the fact of the matter is, his center point of campaigning has been the disrespect to Uttarakhand people, and particularly the soldiers of Uttarakhand, while making those extremely derogatory statements in the past by few Congress leaders about General Bipin Rawat. Reporting from Guyana, Garhwal in Uttarakhand with PK Das, I'm Anindya Banerjee for CNN News 18.